गरुड़ पुराण अध्याय 19 जन्म के समय आत्मा क्यों भूल जाती है अपना पिछला जीवन? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद सब याद रहता है, लेकिन जन्म लेते ही सब भूल क्यों जाते हैं? जब आत्मा नरक यात्रा, पुनर्जन्म की योजना और यमलोक की पूरी प्रक्रिया से गुजरती है, तब वह थक चुकी होती है। अब उसे एक नए शरीर में भेजा जाना है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत रहस्य सामने आता है। जन्म से ठीक पहले आत्मा को सब कुछ याद होता है, उसका पिछला जीवन, उसके पाप, पुण्य, उसके पुराने रिश्ते, यमलोक की पीड़ा, सब कुछ। फिर ऐसा क्या होता है जो जन्म लेते ही वो सब कुछ भूल जाती है? इस रहस्य को समझने के लिए गरुड़ पुराण में एक विलक्षण घटना का वर्णन है। जैसे ही आत्मा को नए गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है, वो 9 महीने माँ के गर्भ में अंधेरे में सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती। वो ईश्वर को पुकारती है, हे नारायण, इस बार मैं भूल नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, केवल धर्म का मार्ग चुनूंगा। और फिर जन्म का समय आता है। उसी क्षण एक रहस्यमयी शक्ति, कहा जाता है, आत्मा पर डाल दी जाती है कि चादर भगवान की ही दी हुई होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आत्मा फिर से नया अनुभव करें, कर्मों को नए सिरे से खोजे और खुद की पहचान को खोजे। अब वो शिशु बन चुकी आत्मा ना रोना जानती है, ना बोलना, ना अपने अस्तित्व में। उसका पूरा जीवन एक नई किताब की तरह खुलता है। लेकिन पन्नों में जो लिखा है वो पिछली किताबों से तय हो चुका है। सवाल उठता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में है। अगर आत्मा को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहे तो वो वर्तमान जीवन का अनुभव नहीं कर पाएगी। ना कोई रिश्ता सच्चा लगेगा, ना मोह बनेगा, ना परिवार, ना प्रेम। और तब वो जीवन जीने के बजाय हतीक में उलझकर जीना ही छोड़ देंगे। इसलिए विस्मृति यानी भूलना कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक करुणा है। यह हमें एक और मौका देता है धर्म के मार्ग पर चलने का, अपने कर्म सुधारने का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। इसलिए गरुड़ पुराण हमें बार बार चेताता है, जितना समय मिला है उसी में जागो, क्योंकि यह भूलने का खेल दोबारा भी होगा। अगर अब भी जितना नहीं आया